टल्ली नहीं होंगे, डोंट वरी। चीयर्स। आज मैं जहां हूं वो जगह भगवान शिव के बहुत करीब है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। बहुत ही खूबसूरत शहर, उत्तराखंड की राजधानी द्रोण नगरी देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देहरादून शहर का नाम देहरा यानी डेरा और दून यानी पर्वत घाटी, जो शिवालिक और हिमालय के बीच में है, उनको मिलाकर बना है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, मेन चौक है ये देहरादून का, घंटा घर। और जायजे लेते हैं जी, ज़रा देखें देहरादून के जायकों का और स्ट्रीट फूड टूर शुरू करते हैं यहाँ से। आज आप देखेंगे देहरादून के ऐसे जायके जिनमें आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दस्तरखान की छाप दिखाई देगी। और आप देखेंगे एक ऐसी बंटा सोडा की दुकान जहां पीने में थोड़ी सी भी देर करी तो जाम छलक जाएगा, और अगर लबों से छू लिया तो करंट की सनसनाहट से सारा बदन झंझना उठेगा। अंत में दर्शन करवाऊंगा आपको गुरु द्रोण की तपस्या स्थली और अश्वत्थामा की जन्मस्थली, जहां उन्हें शिव भगवान से चिरंजीव होने का वरदान मिला। टपकेश्वर महामंदिर, जहां आज भी चट्टान से स्वयं भू शिवलिंग पर पानी टपकता है। दिन की शुरुआत मैंने की एक ऐसे जायके से जिसे देहरादून वाले नाश्ते में खाना बेहद पसंद करते हैं। मैं इस वक्त मज़े कर रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है एंड मैं जा रहा हूँ जी कतलम्बे खाने। मेरी आज की पहली मंजिल थी टमाटर गली मोती बाजार में एक छोटी सी ये काट, जो पूरे देहरादून में सबसे जायकेदार कतलम्बे बनाने के खलीफा समझे जाते हैं। कतलम्बे दरअसल पंजाब में हलवे के साथ काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये शौक से खाए जाते हैं छोलों के साथ, वो भी पिंडी के। ये सर कुछ नहीं डालते हम, किसी तरह का लहसुन अदरक प्याज टमाटर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है नहीं सर, ये सूखे मसाले द्वारा तैयार, इसे बोलते हैं पिंडी चना। और छोले भी ऐसे, उसमें तरी मिलाकर और शोलों वाला तड़का लगाकर। हाँ, उसको उसमें तड़का मारेंगे थोड़ा सा मसाला डाल के। ये छोले की तरी होती है, बनाया जाता है मसाला बना पे। और ये सारा कमाल करते हैं मुकेश प्रजापति जी, जो पूरे देहरादून में मामा कतलम्बे वाले के नाम से बड़े मशहूर हैं। यहाँ इनके टाइमिंग्स हैं सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक। और मैं जब 7:35 पर पहुंचा तो धार्मिक प्रवृत्ति के प्रजापति जी धूप बत्ती कर गरम कढ़ाई में घी डाल रहे थे। और यहाँ ये होता है डालडा। ये रिफाइंड होता है, देसी है, डालडा घी है। ये भटूरे जैसे दिखने वाले कतलम्बे में बुनियादी अंतर होता है खमीर का। जहाँ भटूरे में खमीर लगाया जाता है, कतलम्बे में इसका इस्तेमाल नहीं होता और ये काफ़ी कड़क भी रहते हैं। सर ये पकवान होता है, इसमें फर्मेंटेशन नहीं होता है, इसकी डो घर में स्पेशल रूप से तैयार की जाती है। और ये धीमी आंच पे डालडा घी में सिखाते हैं, हल्की आंच पे। ये सर, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी होता है। और हाँ, और बनाने के बाद इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, 10-5 दिन आराम से खा सकते हैं गर्म करके। इनके अलावा एक और चीज़ मेरा ध्यान खींच रही थी, जिसकी बड़ी तल्ख खुशबू और धांस आसपास फैल गई थी, और वो थी फ्राइड हरी मिर्चें। ओए होए, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। आपने खोली ना अभी? हैं? हाँ 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 हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कतलम्बे अपने अस्तित्व में आए मुगल साम्राज्य से भी पहले, जब अखंड भारत था और आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर इसका सिक्का चला करता था। ये सर पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करता है फूड। जब सिंध प्रांत था ना, अखंड भारत था हमारा, जब मुगल साम्राज्य भी नहीं आया था, तो पूरा सिंध प्रांत, पंजाब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे ये सिंधी लोग रहते थे, उनका फूड है।
पकवान है फिर ये। हाँ जी, ओकेशनली शादी रिश्तेदारी में फंक्शन में बनाया जाता था उनके यहाँ। और तभी ये और विभाजन के समय पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से जो आने वाले लोग हैं ना, वहीं से हमारे पिताजी जी के उस्ताद जी आए थे, राम लुभाई जी। ठीक है, अच्छा। हाँ, उस डिश को देहरादून में स्टार्ट उन्होंने किया था। मामा जी का मानना है कि कतलम्बे बनाना एक कला है इसके बारे में और इस्तेमाल प्रजापति जी नकल इस बहुत कर रहे हैं। कला में लोग सर्वगुण बेच रहे हैं संपन्न है। हमने बेच, लोगों को पता ही नहीं, क्या इसको यही नहीं पता कतलम्बे क्यों बोल जाते हैं किसी को। किसी भी बनाने वाले से पूछना कतलम्बे क्यों बोलते हैं, किसी को नहीं पता होगा। सर ये लैंग्वेज का डिस्टेंस है, ओनली लैंग्वेज। जिनका ये फूड है ना वो पश्तो बोलते थे, उनकी लैंग्वेज थी पश्तो। हाँ, अफगानिस्तान बॉर्डर बोली जाती है। तो जैसे हम हिंदी में पूरी बोलते हैं ना, तो वो पश्तो लैंग्वेज में कतलम्बे बोलते थे। इसको इसलिए कतलम्बे बोलते हैं। बिना देरी के अब मैंने भी मामा जी से अपने लिए एक प्लेट लगाने के लिए कहा, जो कि ये देते हैं मालू के पत्ते पर और सूखे और तड़के वाले दोनों छोलों के साथ। सर इसको हम फ्रंटियर पे खिलाते हैं। इसमें? फ्रंटियर, अच्छा, फ्रंटियर मीन्स सबसे पहला बर्तन ओके। जिसपे मालूम। हम पत्ता बोलते हैं, किसी भी प्रकार का पत्ता। हम भोजन पात्र बोलते हैं इसको, समझे। इस पे खाने का मतलब है साइंसली भी और लॉजिक दोनों प्लस है। देखो लॉजिक ये है कि खाने में अच्छा लगेगा आपको, देखने में अच्छा लगेगा, समझे। और सर लॉजिक ये है कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। ये हमने सर फ्रंटियर ले लिया। फिर शुरू होता है मालू के पत्ते पे छोलों की सजावट का सिलसिला। ये है ग्रेवी वाला चना इसका, ये देखिए। और साथ में दे देते हैं इसके हम सूखे चने। ये देखिए, दोनों का टेस्ट अलग होगा सर। और ये है मेडिसिन साहब, पर कभी कभी खाने चाहिए, रोज थोड़ी सी दाल मिर्ची। हाँ सर, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता इससे। हल्की डालते हैं। ये जी ओनियन हो गया नहीं सर, ये हल्का सा हमने पिकल अचार रख दिया। और ये मसाले वाली मिर्ची रख दी सर। और हमने फिर हल्का सा इस पर डाल देना मसाला अपना। मसाला सेम मसाला जो होता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमने ये लेमन डाल दिया इसमें, ये हमने रख दिया है। बाद में आप भी डाल सकते हैं। ये आपका हो गया छोले का पत्ता दिया। और आपको देते हैं ये हज़ारों साल पुरानी कोल्ड ड्रिंक, जिसे बोलते हैं छाछ, रियल छाछ सर। यस सर। अब लीजिए सर कतलम्बा आपका। ये देखिए, इसको बोलते हैं पकवान सर। और एक और बात है, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं घर में हो तो। ये लीजिए, एक मिनट, ये लीजिए। ये देखें जी, ये प्लेट लगा दी है हमारी मामा जी के कतलम्बे। और ये है जी वो कतलम्बा, वेरी क्रिस्पी एंड ऑल सारी। और साथ में देते हैं, ये इन्होंने दिखाया है ये छोले, ये सूखे छोले और गीले छोले का कॉम्बिनेशन है। साथ में है प्याज वगैरह सारा इन्होंने जो प्लेट लगाई है। और ये देते हैं जी साथ में बड़ा ही पोटेंट एक बूंदी का रायता। छोले खा के देखते हैं पहले। कतलम्बे आप देखेंगे ना, अमृतसर में, पंजाब में बहुत शौक से खाया जाता है और पंजाब की डिश है, वहाँ पे हलवे के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। देहरादून में ये जो है छोलों के साथ पसंद किया जाता है और काफ़ी पसंदीदा पकवान है ये यहाँ का। ये है जी बड़ी मज़ेदार से कतलम्बे रड़े हुए एकदम से। ये लगा लिया जी मैंने पहली बाइट कतलम्बे की विद छोले एंड वेरी फेमस ऑफ मामा जी's कतलम्बे। मैं ना आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं इसमें कतलम्बे और छोले भटूरे के अंदर। कतलम्बे में ना फर्मेंटेशन नहीं होती, खमीरपन बिल्कुल नहीं लगाया जाता और ये क्रिस्पी बड़ा होता है। और छोले बिल्कुल करारे, दोनों कॉम्बिनेशन दे रखी है इन्होंने, सूखे भी हैं गीले भी हैं और बड़े ही मज़ेदार। और अब मैं पीने लगा हूँ यहाँ पे इनका रायता। बड़ा ही रसीला
बूंदियों की वजह से बड़ा क्रंची और एक बड़ा ही आला जायका है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था और मामा कतलम्बे के कसीदे करने वालों की कोई कमी नहीं थी यहाँ। सर जब से मैं आई हूँ मैं तो अपने हस्बैंड के साथ यहीं पे खाती हूँ। आज बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी यहीं से खाते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और सफाई में भी बहुत अच्छा है। तो है तो सब जगह लेकिन एक बन जाता है घर जैसा, तो इनसे मज़ा आता है खाने का। लगता नहीं हम बाहर खा रहे हैं, घर जैसा ही साफ़ सुथरी चीज़ है। थैंक यू सर। ओके मुकेश जी, ओके ओके ओके। देहरादून में गर्मी इंतहा की थी, तपिश ऐसी कि सूरज भी दुहाई मांगे और कुछ ठंडे की दरकार में मैंने रुख किया पलटन बाजार का। सुना है देहरादून में आज 122 साल के गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं और जब गर्मी के रिकॉर्ड टूटेंगे तो यहाँ तो रश लगना लाजमी है। मैं खड़ा हूँ मेरे ख्याल से देहरादून की सबसे पसंदीदा बंटा की शॉप पे, जो सोडे के उफान मारती हुई ठंडी ठंडी ड्रिंक्स आपको पिलाती है, सुमित ड्रिंक्स। कैंपा और फैंटा के दौर में हाशिए पर चले गए बंटा सोडा से हमारी वाबस्तगी बचपन में काफी गाढ़ी थी। काले रंग के कंचे जब हथेली की मार से नीचे जाते थे तो वो आवाज ही सुकून और ठंडक दे जाती थी। फटाफट पीना पड़ता है इसको। पलटन बाजार के धम्मावाला में बुलंद खड़ी ये रोशनी से नहाई इमारत जानी जाती है अपने तूफानी बंटा के लिए और इस जगह का नाम है सुमित ड्रिंक्स और इस जगह का संचालन करते हैं ये काम में मसरूफ खड़े सुमित जी। नहीं सर, करता धरता बहुत पुराने हैं, हम नहीं हैं। बताइए कुछ फन फैक्ट्स, कुछ मजेदार सी बातें हैं ना, कुछ और इसके बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है बहुत पुरानी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर भी नहीं था तब से चली आ रही है। जब बॉर्डर नहीं था ये तब से चली भी आ रही है। ये वो ड्रिंक है और शायद हमें जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर से पहले हमारी 5वीं जनरेशन तक तो उन्हें याद है कि हम ये काम कर रहे हैं। उससे पहले का हमें भी नहीं याद कि 4वीं 5वीं जनरेशन हमारी ये हो गई है। 4th जनरेशन तो मैं हूँ, मेरा बेटा देखता है, मेरी प्रेम नगर में शॉप है वहाँ देखता है, तो एक वो देख रहे हैं। 5th जनरेशन तो हमारे सामने है। तो ये है। और फ्लेवर्स पहले इसमें कम आते थे, 2-4 फ्लेवर्स आते थे, उसको डे बाई डे इंक्रीज़ करते रहे हैं हम इसको। आज उस इंक्रीमेंट के साथ, कस्टमर्स के प्यार के साथ हमें जो मिल रहा है वो हम चीज़ बना रहे हैं। आप अगर यहाँ शाम को करीबन 5-6 बजे आएंगे तो आपको ग्राहकों का काफी रश मिलेगा। भीड़ इतनी कि 2 हाथ भी कम पड़े और ये सिलसिला फिर रात 11:30 तक यूं ही चलता रहता है। ये यहाँ जाने जाते हैं अपने तूफानी बंटा के लिए, जिसमें नमक डालते ही उसको फटाफट पीना पड़ता है और पीते ही वो तूफान शरीर में अच्छी खासी हलचल मचाता है। वैसे तो यहाँ करीबन 7-8 तरह के फ्लेवर्स मिलते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ एक खास तरीन नॉन एल्कोहलिक रम कोला पीने आया था। शाम का टाइम है, हमें रम कोला पिला। बिल्कुल 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 पीजिए। आप यूट्यूबर्स ने ही फेमस किया है रम कोला को। आप यूट्यूबर्स के ही उस पर फेमस हुआ है रम कोला, जो आज देहरादून को हम पिला रहे हैं। बिल्कुल रम जैसी है। हाँ सर, उस बॉटल के अंदर हम उसे फिल करके रखते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर वैसी है, तो हम बॉटल भी उसकी ऐसी ढूंढ के लाए हैं कि अट्रैक्ट करे वो कस्टमर। 30 ml सर, 30 ml के साथ ही बनता है ये। एक मैंगो। मुझे लगा कि नमक डालते ही रम कोला गिरने नहीं दूंगा और संभाल लूंगा, लेकिन ये हो ना सका। ये नमक अलग है इनका। ये किसके हैं जल्दी बताओ। हाँ मैं दे रहा भैया, गिलास पकड़ लो, गिलास गिर जाएंगे, फिर आप बोलोगे आपने गिरा दिया। यार ये है जी रम कोला, और मैं आपको बताऊं शाम का वक्त है, ये नॉन एल्कोहलिक पूरा रम का टेस्ट है। आप देहरादून में हैं, पीते नहीं हैं, लेकिन पीने का मन ज़रूर है, ट्राई करना है, तो आप सुमित ड्रिंक्स पे आ सकते हैं। इनका बियर का फ्लेवर भी एक आता है और ये एक रम कोला भी है। टल्ली नहीं होंगे, डोंट वरी।
बहुत आला, मज़ेदार। चीयर्स। ये बंटा तब का है जब सरहदें नहीं होती थी और आज तक इन्होंने अपने पास एक कराची की बोतल और एक मेड इन इंग्लैंड वाली बोतल बड़ी ही सहेज और संभाल के रखी हुई है। हाँ बॉटल्स हैं सर, मेरी पुरानी बॉटल्स हैं, कलेक्शन है, वो रखा हुआ है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शंस कराई थी तो उस पर बाई डेट हमने मेंशन नहीं करा हुआ है, तो नहीं तो मेड इन इंग्लैंड है बॉटल्स हमारे पे। एक बॉटल हमारे पे मेड इन जापान आती थी पहले, वो टूट गई है, उसका ऊपर का नेक टूट गया है। ऐसी कई बॉटल्स हैं, मेड इन इंग्लैंड है तो, और लाहौर की बॉटल है हमारे पास, जो एक हमारे पे बची हुई आई थी शायद, वहीं की बॉटल है हमारे पास। वो बॉटल भी इनमें से एक कलेक्शन है, वो मेड इन लाहौर की बॉटल है, लाहौर के नाम से ही आती थी, लाहौर में ही डेवलप होती थी वो उसका वो। ये देखें जी, ये जैसे कि सुमित जी ने बताया, ये बंटा बोतलें तब की हैं जब सरहदें नहीं हुआ करती थी। और मैं आपको फैक्ट दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें आप, ये कराची की बोतल है और नाम इस पर पढ़ने की अगर लेखें मगन लाल, और ये है दया लाल, और ये नीचे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कराची। ये कितनी पुरानी बोतल इन्होंने सहेज कर रखी हुई है और छन छन बंटे की बरकरार है। ऐसे ही एक और बोतल है जी, ये वाली, और ये है इंग्लैंड की। ओह, ऐसी एक और बोतल है, ये है मेड इन इंग्लैंड। ये बड़ी सहेज के रखी हुई हैं जी इन्होंने। वी हैव अ वेरी वेरी यंग सब्सक्राइबर एंड फ्रॉम देहरादून। व्हाट्स योर नेम बेटा? My name is Shresh Thaplial. श्रेष्ठ थापलियाल हैं? वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? 4th. फोर्थ में हो? वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ रेगुलर आते हो बंटा पीने? नहीं, हाँ, मैं कभी कभी आता हूँ. कभी कभी आते हो। चलो, थैंक यू सो मच। ओके। Now, एक बेहतरीन बंटा सोडा पीकर जिसका स्वाद वाकई लाजवाब Right, था, मैं बढ़ चला अपनी अगली मंजिल की ओर। देहरादून में आप अगर पल्टन बाज़ार की तरफ घूम रहे हैं और मन है कुछ बढ़िया सा साउथ इंडियन खाने का, तो ये है लक्ष्मी रेस्टोरेंट। डोसे सांबर में इनको महारत हासिल है यहाँ पे। और आइए ज़रा जायके देखते हैं इनके लक्ष्मी रेस्टोरेंट। भूख जब बेतहाशा लगी हो तो कई बार जायका भी दरकिनार कर दिया जाता है। उस वक्त ये आलम होता है कि किसी तरह पेट भर जाए। और पल्टन बाज़ार खरीदारी करते करते जब भूख बेकाबू हो जाए और साउथ इंडियन खाने का मन हो तो करीबन 80 साल पुराने इस लक्ष्मी रेस्टोरेंट में ज़रूर ये आइए। बना हुआ है जी आपका 1944 से। ओके, वेरी ओल्ड। हाँ, और ये है पल्टन बाज़ार देहरादून के अंदर। चौड़े माथे की दुकान है ये। और यहाँ पे 4 चीज़ें मिलती हैं। ये है जी छोले भटूरे, चाउमीन, वड़ा सांभर और इडली सांभर। क्या हाल है जी आपके? हैं मेरा नाम साहब दर्शन सिंह दर्शन सिंह जी। कैंत्रो। हाँ, बहुत पुरानी है, पर हमें तो जो कम साल हुए, 36 साल हुए अभी। अच्छा, 36 साल ही हुए हैं। हाँ जी, हमें क्या खिला रहे हैं आज आप? बोलो साहब जो मर्जी। डोसा ही है, मैं यहाँ पे बड़ा इडली, छोले भटूरे, चाउमीन। छोले भटूरे तो नहीं। हाँ जी, अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा दर्शन जी ने यहाँ डोसा बनाते बनाते गुजार दिया। मैंने भी जल्दी से एक मसाले डोसे का ऑर्डर दे दिया। ये आलू के मसाले के अंदर क्या डाला होता है वैसे? इसमें साहब प्याज, पका हुआ प्याज होता है, और कई चीज़ें होती हैं। साबुत मेथी होती है, पत्ते वाली मेथी होती है, दाल होती है, कई चीज़, जीरा, हींग, कई चीज़ पड़ती है इसमें जी। लेकिन इनके बारे में ये सुना है, डोसे और सांभर से भी ज़्यादा यहाँ के चर्चे यहाँ की चटनी के ज़्यादा होते हैं। लाइए जी, खाते हैं ज़रा। ये आ गया जी हमारा डोसा, बिल्कुल रड़ा हुआ है एकदम, ये देखें। और ये है जैसे चटनी इन्होंने बताया, दाल की और नारियल की मिक्स होती है, और ये तो सांभर है ही है। सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा अंदर आया, मेरे को शूट करना है, और बाहर जो है वो रश है ऐसा। ये है जी डोसा, और पहले मैं बिना आलू के वैसे ही खा के देता हूँ। अच्छा है, रड़ा हुआ है जैसा कि डोसा होना चाहिए। ये देखें जी, ये है डोसे का मसाला, जिसके अंदर आपको ये मेथी नज़र आ रही है, बाकी दाल है इसके अंदर, पका हुआ प्याज है,
हींग है, जीरा है और काफ़ी सारी चीज़ें डाली होती हैं। ये देखिए आलू मैशअप हुए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन सारी कलाकारी ना इनकी चटनी के अंदर है, जो लोगों का रश यहाँ पे लगता है। आहा, चटनी है दाल और नारियल की मिक्स। जैसे जैसे भारतीय प्रांत और ज़िले और शहर चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे जायके में भी परिवर्तन आता रहता है। मैं दिल्ली में हम खाते रहते हैं तो प्योर नारियल की मिलती है। हैदराबाद में मैं गया था तो वहाँ क्या है ना, वहाँ पे जो है मूंगफली की चटनी बड़ी मशहूर है, चलती वहाँ पे वो है। देहरादून के अंदर दाल और नारियल की मिक्स, बहुत बढ़िया जायका है जी। साउथ इंडियन खाने का मन है, पलटन बाज़ार अगर घूम रहे हैं आप, सांबर और डोसा। पलटन बाज़ार घूमते घूमते ही ना यहाँ पे एक बड़ी ही मशहूर दुकान है, रोशन स्वीट शॉप, जो अपने काले गुलाब जामुन के लिए बड़े ही मशहूर हैं यहाँ पे। और ये देखें आप ज़रा, ये काला गुलाब जामुन ये गरम कर रहे हैं चाशनी में, और काला गुलाब जामुन खाते हैं जी यहाँ का। और साथ में इन्होंने काफ़ी कुछ रखा हुआ है, नमकीन बहुत हैं के पास, यहाँ की बिल्कुल देहरादून की लोकल मठरियाँ वगैरह काफ़ी हैं। और एक इनकी जो ख़ास चीज़ है ना, ये पकवान जो बोल रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार जी हैं यहाँ पे, हैं विजय कुमार। नमस्कार विजय जी। नमस्कार विजय जी। थोड़ा सा ये बताएं, ये बड़ी नई सी चीज़ लग रही है, ये पकवान ये क्या चीज़ है? ये पकवान होता है, मठरी जैसा ही बनता है। अच्छा, इसके साथ मसाला डाल के ऊपर से खाते हैं। मसाला डाल के ऊपर से खाते हैं? हाँ, ये पकवान, इसे पकवान बोलते हैं। किस चीज़ से बना होता है जी ये मैदे से होता है और दूध से। मैदा और दूध से बना होता है। ओके। ये शेप आप देखें, मुझे वैसे तो अचारी मट्ठी जैसा टेस्ट लग रहा है इसका, है ना? तो लेकिन इसको खा के देखते हैं। बड़ी अच्छी खांचे में बनाई हुई है इन्होंने। विजय जी, कितनी पुरानी दुकान है ये? हमारी दुकान ये 130 साल पुरानी है। अरे वाह वाह वाह, अच्छा। बिफोर 1900 से भी पहले की है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत टाइम देख लिया आपने, है ना? चलिए ठीक है। एक काला गुलाब जामुन और ये है पकवान। ये देखें जी, ये है यहाँ का काला गुलाब जामुन, बहुत बेहतर। ये खा के देखते हैं। और ये चाशनी ना कम पीता है काला गुलाब जामुन। इसकी फीलिंग मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर इन्होंने ये देखें, रेशा रेशा जो है ना अलग अलग नज़र आ रहा है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं? ड्राई फ्रूट्स तो नहीं होते ना? अच्छा, इसमें किशमिश होती है। ओके, इसको काला जम भी बोलते हैं यहाँ पे ना। एंड इलायची एंड किशमिश। कोर बड़ी क्रंची है इसकी। और मैं एक बात बताऊँ, जितनी मर्ज़ी फैंसी दुकान में पहुँच जाओ, जो टेस्ट आपका इन अपने पुराने हलवाइयों की दुकानों पे आता है ना, आ ही नहीं सकता। बहुत ही मज़ेदार है काला गुलाब जामुन। और ये देखें जी, दूध और मैदे से बना हुआ पकवान है। इसकी आप शेप देखें, एकदम सुदर्शन चक्र जैसी काट मारती हुई है। और इसमें देखें मसाला डाला हुआ, ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। और पकवान बोलते हैं इसको यहाँ पे। ये मसाला पता है कैसा है? जैसे अमरूद में नहीं डालते अमरूद का मसाला, बहुत बढ़िया। और पकवान का टेस्ट जो है ना, जैसे अचारी मट्ठी होती है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल वैसा है। और यार ये मैं आपको एक बात बताऊं, मसाला डालने से तो ना जायका बिल्कुल डबल ट्रिपल हो गया है। बहुत ही मज़ेदार। अचार की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जायका है जी। आप यहाँ पे हैं पलटन बाज़ार में घूमते घूमते, कुछ मिठाई और चटपटा खाने का मन है, आप आ सकते हैं रोशन स्वीट्स। अच्छा विजय जी, बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू वेरी मच। हैं, थैंक यू सर। पलटन बाजार से निकलकर अब मैं था पूरन बाजार में, जहां इनके चावल छोलों की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। यहाँ इस
मार्केट को, ये जो लेन देख रहे हैं आप, इसको मछली बाज़ार बोला जाता है। और यहाँ पे एक ना बहुत ही मशहूर छोले चावल की दुकान है और यहाँ पे इनका नाम है बीरू। बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा इन्होंने, लेकिन ये बीरू छोले वाले के नाम से बहुत मशहूर है। यहाँ पे कॉर्नर की इनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ से देखते हैं जी, अंदर शाम का टाइम है, बारिश हो रही है और समोसे तो खैर बनते ही बनते हैं। ये जाने जाते हैं अपने छोले और चावल के लिए। ये आ गए जी हमारे छोले चावल। साथ में क्या क्या डालते हैं इसमें बताएंगे ज़रा? ये है अचार है, ओके, चटनी है, ये उसकी पुदीने की है, ठीक है, शुक्रिया। ये आ गए जी छोले चावल गर्मा गर्म हमारे। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठने का है और बहुत बड़ा नाम है जी यहाँ पे। अगर आपका छोले के साथ चावल खाने का मन हो, अचार देते हैं साथ में, प्याज है ऊपर से डाला हुआ और ग्रेवी वाला। ये बना लिया जी मैंने बड़ी सी बाइट बीरू के चावल और छोले, ऊपर रखा है अचार और प्याज। चावल के साथ जब भी कॉम्बिनेशंस की बात होगी ना, राजमा, कड़ी और छोले, इसमें हमेशा पशोपेश रहती है कि किसके साथ जाएं। मैं हमेशा वैसे कड़ी के साथ ज़्यादा भागता हूँ और ये खाने के बाद थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि छोले हैं यहाँ के लाजवाब। मज़ेदार ये तब हो जाते हैं जब इसमें जो मसाले होते हैं वो बिल्कुल माकूल होते हैं और जो छोले हैं बीच में वो बड़े सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाले हैं। और इसके साथ साथ चावल भी बढ़िया हैं। ये देखें, एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा है आपको चावल का, बहुत बढ़िया, लंबे बासमती और एक आला जायका यहाँ का। भाई मेरा तो दिनेश है वैसे, जो हाँ जी, शॉप का नाम फादर के नाम से है, बीरू छोले वाले जी जी। मैंने बोर्ड लिखा, मैं ढूंढता ढांढता मैं वैसे कभी जरूरत नहीं लगी। इतना पॉपुलर है। हाँ जी। टाइमिंग्स क्या रहते हैं? भैया टाइमिंग तो सुबह 10 बजे से चावल वगैरह के 4 बजे तक रहता है 4 बजे जी। उसके बाद ये सेटअप चालू हो जाता है। सेटअप चालू। हाँ, ये समोसों का। सूखे छोले मेरे में हाँ जी, हाँ, वो मॉर्निंग में सेटअप जो आप देखते हो मॉर्निंग में रहता। मॉर्निंग में। हाँ जी, सूखे छोले कचालू भी होते हैं, चाट। और शाम को कितने बजे तक खुलती है? भैया 8 बजे तक लगभग जी। ऑल डेज ओपन जी भैया, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, लगा आपसे। थैंक यू भैया। So nice ओके of you, भैया। thank you so much. अब मैं आपको लेके चल रहा हूं देहरादून से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ का प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर। छह 1000 साल पुराने इस मंदिर में 2 स्वयंभू शिवलिंग हैं और ऐसी मान्यता है कि आज भी ठीक उनके ऊपर चट्टान से पानी टपकता रहता है। नजर आ रही है यहाँ पे, ये देखें। ये मंदिर गुरु द्रोण की तपस्या स्थली और उनके पुत्र अश्वत्थामा की जन्म स्थली भी है। मैं इस वक्त टपकेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ हूँ और द्रोण की नगरी है और कहते हैं यहाँ पर, इस स्थान पर गुरु द्रोण ने काफ़ी साल तपस्या करी थी और शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको यहाँ दर्शन दिया थे। यहीं जन्म हुआ था उनके पुत्र अश्वत्थामा का और ऐसी मान्यता बताई जाती है कि अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ उनको दूध नहीं पिला पा रही थी। अश्वत्थामा इतने बुद्धिमान थे उस वक्त भी और उन्होंने शिवजी की उपासना करी। शिवजी ने प्रसन्न होकर वहाँ गुफा के ऊपर गाय के थन बना दिए थे और वहीं से दूध की धार ने अश्वत्थामा की भूख मिटाई। वो था सतयुग, जिसमें दूधेश्वर का नाम दिया गया शिव जी को। कलयुग आते आते दूध ने पानी का रूप ले लिया और यहाँ पे उसको टपकेश्वर का नाम दे दिया गया है। टपकेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित है और देहरादून का बड़ा ही एक खास मंदिरों में से गिना जाता है। ये मंदिर का सबसे पहला प्रवेश द्वार है, जिससे निकलकर आगे बढ़ने पर आपको काफी सीढ़ियां नीचे जाती मिलेंगी, जो आपको मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर बाईं तरफ शीशे में गुरु द्रोण की बड़ी सी मूर्ति नजर आएगी। अगर आप सारी सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो आपको बिल्कुल नीचे
टॉन्स नदी साथ बहती नजर आ जाएगी और साथ ही नजर आएगी हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति और माता वैष्णो देवी का भव्य मंदिर। मैं यहां बिल्कुल तड़के सवेरे पहुंच गया था, तो भीड़ इस वक्त बिल्कुल नहीं थी। आगे बढ़ने पर मंदिरों की घंटियां और मंत्रोच्चारण साफ सुनाई दे रहे थे। यहां अभी हवन हो रहा था। ये यहाँ का मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसी गुफा में दोनों शिवलिंग हैं और यहीं पर गुरु द्रोण ने तपस्या करी थी और उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। ये देखें, ये है नंदी जी, शिव जी की सवारी बोलते हैं उनको, और इनके ऊपर भी जो है ना जल निरंतर टपकता रहता है यहाँ से चट्टान से। ये आपको पानी नजर आ रहा होगा सारा यहाँ पर। एक तो ये है और एक ये है शिव जी का, ये मेन शिवलिंग है, जहाँ पर इस चट्टान से ये जो आपको लाल रंग की मौली नजर आ रही है यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे इधर जल टपकता रहता है। टपकेश्वर मंदिर। इसी गुफा में आगे दूसरा स्वयंभू शिवलिंग है और उनके ठीक सामने एक टांग पर खड़े तपस्या करते अश्वत्थामा जी की मूर्ति। मेरा आज का जायके का सफर और बड़े ही मनमोहक महादेव जी के दर्शन मुझे काफी समय तक याद रहेंगे। देहरादून की अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।